सुप्रभात। क्लास 7 के विद्यार्थी आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे घर में कुशल पूर्वक होंगे। आइए देखते हैं पार्ट 3 सुभाषितानी। सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। पार्ट 3 में तृतीया विभक्ति करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका जो चैप्टर में ज्यादातर से शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कारक की विभक्ति है से। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट श्लोक है जो कुछ इस प्रकार से है। आप श्लोक पढ़ेंगे और हमारे साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, और इसकी इंग्लिश भी हमने थोड़ी सी इजी करने के लिए हमने इंग्लिश में भी डाल रखा है आपके प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए और उसे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से कर लें। इसलिए हमने थोड़ी सी इंग्लिश भी उसमें लिखी हुई है, तो इंग्लिश में आप पढ़ भी सकते हैं, उसे देख करके पीडीएफ फाइल में आपको दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, जो कुछ इस प्रकार से है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक एक वर्ड आप देख लेंगे एक बार। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी इंग्लिश भी दी हुई है साथ में। अब इसके हिंदी अर्थ एक बार ध्यान देंगे। मेहनत से ही कार्य या काम पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं इस होता है खुद से प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। तो एक बार और इस श्लोक को देख लेंगे और हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब इसमें देखेंगे अर्थ इसका। मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखेंगे श्लोक। अक्रोधेन जयत क्रोधम साधुना जयेत कर्दम दानेन जयेत सत्येन नातृतम। एक वर्ड देख लेंगे। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुना जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन नातृतम। अब इसको थोड़ा स्वर में गाएंगे और प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो थोड़ा अच्छे से। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुना जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन नातृतम। आप ऐसे भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सुर में बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ देख लेंगे।
क्रोध को शांत से, बुरे व्यक्ति को अच्छाई से, कंजूसी को दान करने से और झूठ को सच्चाई से जीतना चाहिए। एक बार और अर्थ देख लेंगे। क्रोध को शांति से, बुरे व्यक्ति को अच्छाई से, जो आपके साथ बुरा करे या किसी के साथ भी बुरा करे तो उसको अच्छाई से, अपनी अच्छाई दिखा करके उसे जीता जा सकता है। और कंजूसी से, कंजूस कोई कर रहा है तो उसके जगह पे आप डोनेशन दे सकते हो या आप अपना दिखा सकते हो। तो और झूठ को सच्चाई से जीतना चाहिए। यदि आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है तो उसको आप सच्चाई से, अपनी सच्चाई से उसे, जो आपके अंदर ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसे दिखा करके भी आप जीत सकते हैं। ठीक है। तो क्रोध को शांत से, बुरे व्यक्ति को अच्छाई से, कंजूसी को दान करने से और झूठ को सच्चाई से जीतना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये अर्थ समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वन वर्ड आप आराम से पढ़ करके भी आप लर्न कर सकते हैं इस श्लोक को। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।